मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे हैं, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, नेट पे जाके फोटो ही देख लीजिएगा, उसके बाहर त्रिशूल और श्रृंगी दोनों लगे हैं। ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए? सखी सखी ढूंढो ढूंढो मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। हम भी तो हिंदू थे पहले, हम कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं, हम तो यहीं के निवासी, यहीं पैदा, यहाँ बाप दादा पर दादा सब यहीं के, हम कन्वर्टेड हुए, हम कोई बदलो। हम राजा रामचंद्र की औलाद में से हैं, हमारे 360 गांव है। राजा रामचंद्र की हम दिल से कदर करते हैं और अगर उनका कोई अपमान करता है तो हम उससे जंग भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। अरब ने, सऊदी अरब ने साफ बोला है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमानों को हम असली मुसलमान नहीं मान। तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई, इसी की डेट निकल आई। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है, इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। अच्छा, अभी के समय में जब इस्लामिक कट्टरपंथी इतने चरम सीमा पे है, आप ये सोच सकते हो, कैन यू बिलीव दिस, कि एक अव्वल दर्जे का पढ़ा लिखा PhD बंदा, बहुत बड़े साइंटिस्ट, इस्लाम को छोड़कर भगवान राम के लिए हिंदुइज्म अपना ले। एक लिबनान के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं तानी नोर अबू नादिर, और ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बाकायदा 2011 में एक लॉर्ड राम पे इन्होंने एक बुक भी लिखा है। इस किताब का नाम है रामायण ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप जाके गूगल पे सर्च करके इसको रीड भी कर सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने कई तरह के और भी किताब लिखे हैं और उन्होंने अंततः हिंदुइज्म अपना लिया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान भी है प्रभु श्री राम का। सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई है इस वीडियो में कि आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई, तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं है, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एज ए स्ट्रक्चर्ड मेडिकल साइंस, बाय नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास। मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं, बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है। हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। और इतना ही नहीं, गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया। वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है, इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। और समस्या क्या है? हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग BC की डेट निकल आई। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा, परंतु बताइए, उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहां लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है।
और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए, घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं? और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया? हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं जुड़ता है, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी टोक्यो में थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, जापान में एक देवी है जिनको कहा जाता बैजिंटीन। वो देवी किसकी है? गॉडेस ऑफ विजडम। उनका आसन क्या है? लोटस। हाथ में क्या है? वीणा। अब कुछ कहने की आवश्यकता है कि वो किसकी प्रतीक है? ये तो हुआ सुदूर पूर्व में। अब सुदूर पश्चिम में जाइए, अगर आप में से कुछ लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन गए हों तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। और उसकी एम्बेसी के बाहर जाके देखिएगा, 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है, उसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ते दिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरे कल्चर का प्रतीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया में एक देश बताइए जिसका राजा टाइटल होल्ड करता हो किंग रामा, वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता किंग रामा द 10th। आप सब यहां भगवान गणपति की पूजा करते हैं, कोई एक देश बताइए जिसके नोट के ऊपर गणपति का चित्र हो, तो वो भारत नहीं है, वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। यदि आपसे पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी आज भी ये मानती हो कि उनकी वंशावली भगवान राम से शुरू होती है, तो वो है साउथ कोरिया, जहां 60% लोग अपने को नास्तिक मानते हैं। कभी बैंकॉक में जाइए तो जो थाईलैंड के राजा का पुराना महल दिखाया जाता है, उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं, और गाइड से पूछिए गरुड़ क्यों बने हैं, तो कहता है इन अवर कल्चर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, एंड सिंस गरुड़ इज द व्हीकल ऑफ विष्णु, सो एंटायर पैलेस इज डिजाइन्ड इन सच ए वे एज इफ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ गरुड़। आप बताइए, ये हमारा विस्तार। और इतना ही नहीं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाके देखिएगा, मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे हैं, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, नेट पे जाके फोटो ही देख लीजिएगा, उसके बाहर त्रिशूल और श्रृंगी दोनों लगे हैं। क्यों? कभी पूछिए कि मंगोलों का धर्म क्या था, तो इतिहास जब पढ़ाते तेंद्रिन था। अरे भाई, तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन था, और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां पर त्रिशूल आपको दिखाई पड़ता है।